हर हर महादेव। कुंभ राशि आपकी सोच बाकी लोगों से अलग होती है। आप भीड़ के पीछे नहीं चलते, आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं। लेकिन ये 3 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्रह आपसे कह रहे हैं, सोच बड़ी रखिए, लेकिन निर्णय जांच कर परख कर लीजिए। रिश्तों में ईगो मत लाइए और करियर में जल्दबाजी से बचिए। इस समय कुंभ राशि वालों के लिए खासकर आपके रिश्ते में, पर्सनल लाइफ में अर्थात आपके बच्चों में, संतान में बुद्धि, घर, करियर, संबंध और लाभ, ये बहुत एक्टिव होने जा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका कैलकुलेशन आप समझ लीजिए। इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है? आपकी राशि से सूर्य पंचमस्थ है और सप्तमेश होकर के पंचमस्थ है। कुंभ राशि से पंचमस्त सूर्य जो है, ये सप्तम भाव को समझना होगा। सप्तम भाव क्या है? आपका मैरिज का भाव है, या पार्टनरशिप का भाव है। ये जो क्लाइंट्स है ना, इसका भाव भी यही है। ये पब्लिक जो डीलिंग करते हैं, इसका भाव भी यही है। बिजनेस से का भाव भी यही है और बिजनेस पार्टनर का भाव भी यही है। और क्लाइंट्स और बिजनेस के बीच, आपके बीच में रिश्ते कैसे होंगे, ये भी यहीं से देखा जाएगा। अब ये जो सप्तमेश है, पंचम भाव में जाकर के बैठ गया। पंचम भाव को शुभ माना जाता है, अत्यंत शुभ होता है। त्रिकोण भाव है। ल- केंद्रेश हो करके त्रिकोणस्थ होना अपने आप में शुभ होता है। तो अब ऐसी स्थिति में पंचम भाव को भी हम समझते हैं, ये बुद्धि का भाव है, ये विद्या का भाव है, ये संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है, रिश्तों का भाव है, ये क्रिएटिविटी का भाव है, ये प्लानिंग का भाव है, और ये फेम का भी भाव यही है। ये हाउस ऐसा है। अब क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि होगा क्या आचार्य जी, इतना कुछ तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका फल क्या है? आप यही सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, 15 जुलाई तक रिलेशनशिप हो, आपकी निजी रिश्ते हो, आपके बच्चे हो, एजुकेशन हो और क्रिएटिव प्लानिंग हो, ये बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। जो लोग टीचिंग में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, कंसल्टेशन में हैं और कंटेंट क्रिएशन में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, ये एडवाइजरी वर्क में हैं, उनके लिए समय यह अत्यंत लाभदायक दिखाई दे रहा है। अब इससे होगा क्या? आपकी सब कुछ ये आपके, हाँ, 2-4 चीजें हैं जो कि ध्यान रखना है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। अब ये पंचम भाव में जाकर के बैठता है तो रिश्तों में ईगो आएगा, तो ईगो को साइड रख करके रिश्ते निभा लीजिए। बस एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर कहीं किसी संतान का प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में मैं ये बोलूंगा कि आप प्लानिंग कीजिए। आप माता पिता बनने वाले हैं तो चलना फिरना का थोड़ा सा सावधानी से चलिए। तो ये भी मैं आपको सलाह दूंगा। बाकी ठीक है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका पार्टनरशिप अच्छी होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसकी दृष्टि यहाँ पर है लाभ भाव में, यानी कि पंच सप्तमेश होकर के लाभस्थ दृष्टि होना, यानी कि आपको लाभ भाव को समझिए। इनकम का भाव है ये इनकम बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी, बिजनेस में इनकम बढ़ेगा, अथॉरिटी बढ़ेगी, ऑडियंस बढ़ेंगे, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, और आपको जो है ना, इन सारे जो जितने भी आप ये इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े, ये इनका लाभ मिलेगा। ऑडियंस हो, आपका क्लाइंट्स हो, मैंने आपको बोल चुका हूं। तो ये चीजें आगे अच्छी होने जा रही हैं। तो ये तो बात सूर्य की हो गई कि सूर्य के माध्यम से क्या क्या होगा। अन्य ग्रह क्या क्या कह रहे हैं, इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं। अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, देखते आ रहे हैं फिर भी नहीं किया, तो कर लेना। पहली बार है तो जरूर करना, फॉलो करना है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर देना है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। ठीक है जी, चलिए आइए कुंभ राशि वालों आगे बढ़ते हैं। मंगल की बात करते हैं। शानदार, जबरदस्त, अद्भुत, अविश्वसनीय ये है स्थिति, क्योंकि कर्मेश होकर के मंगल यहाँ बैठे हैं आपके, और आपके तृतीयश होकर के केंद्रस्थ हैं। अब चतुर्थ भाव को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है। तृतीयश को समझेंगे और दशमेश को समझेंगे। पहले तृतीयश को समझ लीजिए क्या है।
ये पराक्रम का भाव है, ये साहस का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये छोटे भाई-बहन का भाव है, ये मार्केटिंग का है, ये एफर्ट्स का है। दशमेश क्या है? करियर का भाव है, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा का भाव है, ये कर्म, प्रोफेशन, रेपुटेशन और पब्लिक इमेज का भाव है। अब ये जो इतना कुछ पॉजिटिव ग्रह जाकर के जब चतुर्थस्थ हो जाए और चतुर्थ भाव अपने आप में माता का भाव है, घर का भाव है। आप जो जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में वो चतुर्थ भाव से ही देखा जाएगा। ये प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, व्हीकल हो, सुख हो, मेंटल पीस हो, ये सब कुछ यहाँ से देखा जाएगा। शानदार है, घर और करियर दोनों में एक्टिव रहेंगे। प्रॉपर्टी, व्हीकल, ऑफिस सेटअप, घर बदलने की सोच रहे हैं, रिनोवेशन करने की सोच रहे हैं, फैमिली डिसीजंस कुछ लेने की सोच रहे हैं, सब काम में जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। बशर्ते आपकी कुंडली में मंगल भी अच्छा हो तो फिर सोने पे सुगंध वाली बात हो जाएगी। करियर में एक्शन लेने की इच्छा बढ़ेगी आपकी, लेकिन घर की शांति डिस्टर्ब भी हो सकती है क्योंकि ये मंगल है। मंगल कितना ही अच्छा हो, मतलब आग एक आग है, आग जो है अगर चूल्हे में जले तो खाना बनता है, जंगल में लगे तो फिर जो है वो पूरे जंगल नष्ट कर देता है। तो आग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। अब आपकी कुंडली में मंगल बहुत खराब स्थिति में है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक स्थिति में अगर मंगल है तो बहुत कुछ आपके फेवर में आने वाला है। हाँ, ग्रह कैसे हैं, क्या हैं, कौन-सा ग्रह कमज़ोर है, कौन-सा मजबूत है, क्या कुछ होने वाला है भविष्य में, इन सभी विषयों पर चर्चा अगर मुझसे करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप देश से, विदेश से, महिला हो, पुरुष हो, कहीं से कोई भी हो, आप कॉल कर सकते हैं, मैं स्वयं आपसे बात करूँगा। चलिए मंगल की बात हो गई और मंगल की दृष्टि भी देखिए, अपने घर में देख रहे हैं, यानी कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान इत्यादि बढ़ाएँगे, ये आपके रेपुटेशन को बढ़ाएँगे, पब्लिक इमेज को बढ़ाएँगे, ये अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं। हाँ, मंगल का मंगल को सप्तम दृष्टि होना, सप्तम भाव पर दृष्टि होना आपकी पर्सनल लाइफ में खराब पर्सनल मतलब वैवाहिक जीवन में उठा-पटक ला सकता है। ईगो क्लैश कर सकते हैं, एग्रेसिव आप हो सकते हैं, लड़ाई-झगड़े बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सिंह राशि है, ये भी अग्नि तत्व की, ये भी अग्नि तत्व का यानी कि आग-आग मिल करके महा-आग बन सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो लड़ाई-झगड़े से बचना है पति-पत्नी के बीच में, ना केवल पति-पत्नी के बीच में बल्कि मैं बोलूँगा ये अगर पार्टनर है, पार्टनरशिप में, अपने पार्टनर के साथ में और इसके साथ-साथ में अगर आप आपके क्लाइंट के साथ में भी बहुत अच्छा व्यवहार आपको करना है, क्योंकि क्लाइंट्स आएँगे, ऐसा नहीं है। क्लाइंट्स आएँगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी आपके एग्रेशन को लेकर के, ठीक है? अब आता हूँ मैं मंगल की दृष्टि यहाँ भी है, एकादश भाव में भी है। एकादश भाव यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का भाव, ये बड़े भाई-बहनों का भाव है, ये नेटवर्किंग का भाव है, ये बहुत अच्छा ये यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी मेहनत की वजह से लाभ होगा। कर्म करेंगे क्योंकि कर्मेश है, पराक्रम दिखाएँगे क्योंकि मंगल पराक्रमेश है और उससे लाभ भाव में दृष्टि है यानी कि जो आपके पराक्रम के द्वारा जो आप कर्म करेंगे, उससे लाभ दिख रहा है। समझ गए आप? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बुध क्या कह रहे हैं, ये देख लेते हैं। बुध महाराज ये अस्त हैं और वक्री भी हैं। ये अस्त भी हैं, वक्री भी हैं। तो अस्त और वक्री होने का मतलब ये है, बस रिश्तों में ख्याल रखिएगा। बुध के माध्यम से ये बोलूँगा मैं, रिश्ते ख्याल रखना है आपको। अपने रिश्तों में कोई देखिए गलतफ़हमी कोई बीच में किसी प्रकार की कोई गलतफ़हमी हो सकती है, जिसकी वजह से रिश्ते में एक कटुता आ सकती है। उसको दूर करने की कोशिश करनी होगी आपको, बाकी सब ठीक है। ठीक है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान दीजिए। क्योंकि बुध अस्त है, वक्री है, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि थोड़ा-सा जो है ना पढ़ेंगे लेकिन लगेगा कि नहीं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन याद कुछ आ नहीं रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कुछ। ऐसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। बस एक काम करना है, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का या फिर ओम श्री गणेशाय नमः बस पढ़ने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी देखिए मोटा-मोटी तौर पर था, बाकी मुझसे आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा लीजिए, नीचे नंबर है और इसके साथ-साथ में आपने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिया, बहुत अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिए, फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।